Good morning, students. Today we will discuss some major important terms of chemistry. बहुत ही important terms होती हैं कुछ chemistry की, तो वो आज हम इस topic में पढ़ेंगे. कुछ basic है, बहुत general हैं, बहुत ज़्यादा यूज़ होती है, इसलिए इनके बारे में हमें पता होना चाहिए. तो सबसे पहले है atomic number. एटॉमिक नंबर हेडिंग लिख के डेफिनेशन लिखेंगे आप. द एटॉमिक नंबर इज डिफाइंड एज द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम. अब तक आप समझ चुके होंगे कि किसी भी एटम, ये कोई एटम का स्ट्रक्चर है तो उसके न्यूक्लियस में हमें पता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, तो नंबर ऑफ ओनली प्रोटॉन, कितने प्रोटॉन प्रेजेंट हैं, उसी को हम उस एलिमेंट का या उस एटम का एटॉमिक नंबर कहते हैं. द नंबर ऑफ प्रोटॉन, ओनली प्रोटॉन्स. ठीक है, तो प्रोटॉन के नंबर से हमें एटॉमिक नंबर पता चलता है. सेकेंड आपने लिखना है इट इज़ डिनोटेड बाय जेड. जेड से एटॉमिक नंबर को डिनोट किया जाता है. उसके बाद आपने लिखना है एग्जाम्पल. ठीक है, उसके बाद आपने थर्ड पॉइंट में आपने एग्जाम्पल लिखना है. तो एग्जाम्पल में आप लिखेंगे जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन में एक ही प्रोटॉन होता है तो हाइड्रोजन में Z = 1 हो गया. सेकेंड एग्जाम्पल आप देखेंगे कार्बन, कार्बन में 6 प्रोटॉन होते हैं तो कार्बन यानी Z = 6. ठीक है, एटॉमिक नंबर इसे कहते हैं. नेक्स्ट डेफिनेशन आपने लिखनी है मास नंबर. मास नंबर क्या होता है? बेसिकली ये होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन. ये आपको पहले भी बताया गया था क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास नेग्लिजिबल होता है. मास, सिंगल यूनिट मास किस में होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में होता है. तो टोटल मास डिड्यूस करना होगा तो हम दोनों को सिमिलरली सम कर देंगे, ऐड कर देंगे. ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन आपने लिखनी है, यहाँ से लिखेंगे The mass number is defined as the sum of the total number of protons and neutrons present in the nucleus of an atom. किसी भी एटम के न्यूक्लियस में प्रेजेंट प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स के सम कर देंगे, टोटल कर देंगे, तो उसे हम उसका मास नंबर कहते हैं. नेक्स्ट पॉइंट आपने लिखना है इट इज़ डिनोटेड बाय ए. इसे हम ए से डिनोट करते हैं. नेक्स्ट आप लिखेंगे एग्जाम्पल. तो देखिए एग्जाम्पल में आप सबसे पहला एग्जाम्पल यहाँ पे देख सकते हैं. मास ऑफ कार्बन इज़ 12U. 12U है कार्बन का मास, क्योंकि उसमें 6 प्रोटॉन्स होते हैं और 6 ही न्यूट्रॉन्स होते हैं. तो दोनों का अगर हम सम कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 12U. ठीक है, इसी तरीके से एक और एग्जाम्पल दे रखा है एल्यूमिनियम का. एल्यूमिनियम में 13 प्रोटॉन होते हैं और 14 न्यूट्रॉन्स होते हैं. ये आपने जो टेबल इससे पहले आपको बनाने के लिए दी थी उसमें आपने प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स सभी नंबर्स लिखे हैं, वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं. तो दोनों को अगर ऐड करेंगे 13 + 14 तो मास ऑफ एल्यूमिनियम आ जाएगा 27U. ना बोथ मास नंबर और एटॉमिक नंबर को हम किसी एलिमेंट में किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं तो वो यहाँ पर देखेंगे. देखिए किसी भी एलिमेंट का जो सिंबल होता है वो हम बीच में लिख देते हैं. जैसे मैं फॉर एग्जांपल अभी कार्बन का लिखती हूँ कि कार्बन का यहाँ पर लिख दिया है. मास नंबर हमेशा ऊपर लिखा जाता है और एटॉमिक नंबर हमेशा नीचे लिखा जाता है. तो अगर मैं इसको लिखना चाहूँगी तो बेसिकली हम ऐसे लिखेंगे C. अभी हमने देखा इसका एटॉमिक नंबर है 6. ठीक है, और अगर इसका मास नंबर देखें तो 6 + 6 12. बेसिकली मैं इस तरीके से लिख करके सारी इन्फॉर्मेशन इसी सिंबल में हमें पता चल जाती है. देखो हमें ये भी पता चल जाता है कौन सा एलिमेंट है, कार्बन है, कार्बन का मास नंबर 12U है और कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है. तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, किसी भी एलिमेंट को कम्प्लीटली रिप्रेजेंट कर सकते हैं. तो आप उसके एग्जाम्पल में कार्बन वाला एग्जाम्पल भी लिख लीजिएगा और नाइट्रोजन का यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखा है ये भी लिख लीजिएगा. तो N डिनोट कर रहा है नाइट्रोजन का सिंबल, 7 डिनोट कर रहा है एटॉमिक नंबर ऑफ नाइट्रोजन एंड 14 डिनोट करता है मास नंबर ऑफ नाइट्रोजन. ठीक है, नेक्स्ट डेफिनेशन आती है आइसोटोप की. तो आइसोटोप की डेफिनेशन आपने हेडिंग लिखनी है आइसोटोप, और इसकी डेफिनेशन आपने लिखनी है द एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट हैविंग द सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर. यानी ऐसे एलिमेंट्स जिनके एटॉमिक नंबर सेम होते हैं लेकिन उनका जो मास नंबर है वो डिफरेंट होता है, वो सेम नहीं होता है. तो ऐसे कोई भी एलिमेंट्स होंगे तो उसको हम कहते हैं आइसोटोप ऑफ दैट एलिमेंट. तो इसके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं. सबसे पहला एग्जाम्पल है इसमें, नेक्स्ट लाइन में आपने एग्जाम्पल ही लिखना है. तो एग्जाम्पल में नंबर 1 एग्जाम्पल आप देखिए, हाइड्रोजन एटम के 3 एटॉमिक स्पीशीज़ मिलते हैं हमें. पहला है प्रोटियम. तो प्रोटियम में आप देखिए
नीचे एटॉमिक नंबर सेम है, 1 लिखा हुआ है और इसका मास नंबर भी 1 है, ठीक है। सेकंड है ड्यूटेरियम। ड्यूटेरियम में भी आप देखेंगे एटॉमिक नंबर सेम है लेकिन मास नंबर बदल गया है, इसका मास नंबर है 2। और ट्रिटियम आप देखेंगे तो इसका एटॉमिक नंबर सेम है लेकिन मास नंबर डिफरेंट है, दैट इज़ 3। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि आइसोटोप उन्हें ही कहते हैं जिनके एटॉमिक नंबर सेम होते हैं लेकिन मास नंबर आप देखिए यहाँ पर डिफरेंट हैं। इसी तरीके से और एग्जाम्पल आप देखिए, इसमें कार्बन के 2 आइसोटोप्स होते हैं, तो 2 आइसोटोप्स में डिफरेंस कितना आ रहा है, ये तो बेसिक है जो हमने देखा। ये एक उसका स्पेशल आइसोटोप है जिसका मास नंबर 14 है। इसी तरीके से क्लोरीन के भी हमें आइसोटोप मिलते हैं, एक है 35 एटॉमिक मास नंबर का और एक है 37 एटॉमिक मास नंबर का, ठीक है। नेक्स्ट आता है कि ये जो आइसोटोप्स हैं इनकी क्या यूज़फुलनेस है, क्या काम आते हैं। तो आपने हेडिंग लिखनी है एप्लीकेशंस ऑफ आइसोटोप्स, ठीक है। आइसोटोप्स किस काम आते हैं, तो फर्स्ट आप देखिए एन आइसोटोप ऑफ एन यूरेनियम इज़ यूज्ड एज अ फ्यूल इन न्यूक्लियर रिएक्टर। जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स होते हैं जहाँ पर न्यूक्लियर फिजन किया जाता है, एनर्जी प्रोड्यूस की जाती है, वहाँ पर यूरेनियम एक हैवी मेटल है तो इस हैवी मेटल का आइसोटोप यूज़ किया जाता है। इसी तरीके से नेक्स्ट पॉइंट देखें, एन आइसोटोप ऑफ कोबाल्ट इट इज़ यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। कैंसर के ट्रीटमेंट में कोबाल्ट का आइसोटोप यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट इन आइसोटोप ऑफ आयोडीन इट इज़ यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ ग्वाइटर। ग्वाइटर एक डिजीज़ होती है जो आयोडीन की कमी से हो जाती है, उस डिजीज़ में ट्रीट करने के लिए आयोडीन का आइसोटोप यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट डेफिनेशन है आइसोबार की। ये आइसोटोप का बिल्कुल ऑपोजिट है, ठीक है। आइसोटोप में था कि एटॉमिक नंबर सेम थे, एटॉमिक मास डिफरेंट थे, इसमें थोड़ा बिल्कुल ऑपोजिट है, यहाँ मास नंबर सेम होता है लेकिन एटॉमिक नंबर वेरी करता है। तो आपने डेफिनेशन लिखनी है, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स विद डिफरेंट एटॉमिक नंबर विच हैव सेम मास नंबर आर नोन एज आइसोबार। तो डिफरेंट एटॉमिक नंबर्स लेकिन मास नंबर सेम होता है। इसका एग्जाम्पल देखेंगे, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर है 20, आर्गन का एटॉमिक नंबर है 18, लेकिन दोनों का मास नंबर कितना है, 40 है, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं, ये आपने आज की डेट में कॉपी में करनी है।